નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે આપણી સહિયારી ચેનલ જ્ઞાન યજ્ઞ ગુજરાત એટલે કે જીવાયટી એજ્યુકેશન। ચાલો મિત્રો ઝડપથી શરૂઆત કરીએ આજના વિષય તરફ। આજના વિડીયો તરફ વિષય હિન્દી ધોરણ 7 દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2024ના મોડલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોઈશું। મિત્રો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વિના અંત સુધી જરૂરથી જોજો જેથી તમને તમામ પ્રશ્નોના જવાબ वांचा विना याद रह जाए। शुरुआत करीશું મિત્રો। સૌપ્રથમ प्रश्न 1, निम्नलिखित 4-5 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? जवाब छे, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने के पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। आगे है प्रश्न 2, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाई ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे दोस्तों प्रश्न 3, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर है, बालक अपनी चाल ढाल और बालों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में ये बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे से प्रश्न 4, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? उत्तर है, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दे। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, नीचे दिए गए विशेषणों में से सही विशेषण चुनकर उत्तर लिखिए। देखेंगे दोस्तों विशेषण यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं। 1 नंबर, मिर्च का स्वाद तीखा होता है, गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 2, प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है, यानी कि उत्तर है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न 3, वरदराज चतुर बालक था, उत्तर गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 4, वे लड़के खेल रहे हैं, उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 5, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है, उत्तर है परिमाणवाचक विशेषण। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। तो दोस्तों यहाँ उत्तर दिया गया है जिसका उत्तर आपको लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर भी है जिसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। आगे देखेंगे दोस्तों इसका उत्तर। आगे है दोस्तों प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से काल का नाम पहचान कर लिखिए। 1 नंबर, हरी रहीम से बात कर रहा था, भूतकाल। प्रश्न 2, मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। प्रश्न 3, बच्चे खेल रहे हैं, वर्तमान काल। प्रश्न 4, हम पहले सूरत में रहते थे, भूतकाल। आगे प्रश्न 5, मैं बाजार जाता हूँ, वर्तमान काल। आगे है दोस्तों प्रश्न 5, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी कि हैसियत से अधिक बात करना, सामर्थ्य से अधिक बोलना। वाक्य है, जब अनुराग ने अपने दोस्तों के सामने पिता से बहस की तो उसकी माँ ने उससे कहा, तुम छोटा मुंह बड़ी बात कर रहे हो। आगे 2 नंबर, दोनों हाथों में लड्डू, यानी दोहरा लाभ होना। वाक्य, जन्मदिन पर पिताजी ने मुझे कंप्यूटर दिया और मम्मी ने नया फोन, आज तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। प्रश्न 3, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है। वाक्य, जैसा मोदी जी चाहेंगे देश भी उसी दिशा में जाएगा क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्न 4, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। वाक्य है, मैंने से सोने के लालच में सारे घर को खोद डाला लेकिन मिला मात्र चांदी का एक सिक्का, यही होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। प्रश्न 5, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, यानी कि एक ही स्थान पर 2 विचारधाराएं नहीं रह सकते।
वाक्य है एक आदमी का दो औरतों से विवाह करना एक म्यान में दो तलवार रखने का समान है। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यानी कि उत्तर है अंबर, कष्ट, गर्व, मिसाल, शांत। आगे है प्रश्न 7, वचन परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण घोड़ा यानी घोड़े, वाक्य प्रयोग घोड़े दौड़ रहे हैं। 1 नंबर खिलौना यानी खिलौने, राम ने मेरे खिलौने तोड़ दिए। आगे देखेंगे प्रश्न 2, बच्चे यानी बच्चा, वाक्य है बच्चा खेल रहा है। प्रश्न 3, केले यानी कि केला, वाक्य है माँ ने बच्चों के लिए केले का शेक बनाया। प्रश्न 4, नदी यानी कि नदियाँ, वाक्य है नदियाँ हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर है। फूल यानी कि फूल, जिसका वाक्य होगा फूल की सुगंध बहुत मनमोहक होती है। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 8, निम्नलिखित परिचित का हिंदी में से अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। મિત્રો હિન્દીમાં પેરેગ્રાફ આપેલો છે જેને ગુજરાતીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનો છે, જેનો તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવાનો છે। આગળ છે મિત્રો પ્રશ્ન 9, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। મિત્રો કહાની લખવાની છે મુદ્દાઓ પરથી, તો જેનો પણ તમારે સ્ક્રીનશોટ લેવાનો છે। કહાની છે લાલચ का फल। आगर छे मित्रों प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण कीजिए। देखेंगे पहला वाक्य कोयल बोग बाग में बोलती है। 2 नंबर जिसका सही वाक्य होगा धारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया। आगे है 3 नंबर सही वाक्य है मैं पूरी लगन से बढ़ूंगा। 4 जिसका सही वाक्य है मिट्टी से खुशबू आ रही है। 5 नंबर जिसका सही वाक्य है बाढ़ के कारण मकान गिर पड़े। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 11, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा देश जिसका निबंध है, जिसका वर्णन है, तो जिसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। आगे भी उत्तर दिया गया है। आगे है प्रश्न 2, मेरा प्रिय खेल यानी कि दूसरा निबंध, प्रस्तावना दी गई है जिसका आपको स्क्रीनशॉट जरूर से लेना है। મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો દિલથી આભાર। વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો। અને આવા જ ધોરણ 7ના તમામ વિષયના તમામ પેપર આપણી ચેનલમાં મૂકેલ છે। જો તમારે જોવાના બાકી હોય તો જરૂરથી જોઈ શકો છો। જય હિન્દ, જય ભારત।